नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 9 अप्रैल शनिवार शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। भारतीय रिजर्व बैंक ने बड़ा फैसला लेते हुए सभी बैंकों को एटीएम से बिना कार्ड कैश निकालने की सुविधा देने की अनुमति दी है। आरबीआई ने यह कदम कार्ड धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए उठाया है। वर्तमान में देश के कुछ ही बैंकों की ओर से एटीएम के माध्यम से कार्ड रहित नकदी निकासी की सुविधा दी जा रही है। यह सुविधा भी ग्राहकों को तभी मिलती है जबकि वे संबंधित बैंक के एटीएम का इस्तेमाल करते हैं। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा की घोषणा करते हुए कहा, अब यूपीआई का उपयोग करते हुए सभी बैंकों और एटीएम नेटवर्क में कार्ड रहित नकद निकासी सुविधा उपलब्ध करवाने का प्रस्ताव है। इसके उपयोग से लेन देन करने में आसानी होगी। इसके साथ ही बिना कार्ड के नकदी निकासी की सुविधा से कार्ड स्कीमिंग, कार्ड क्लोनिंग जैसी धोखाधड़ी को भी रोकने में मदद मिलेगी। राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने पशुधन सहायक के 1136 पदों पर भर्ती निकाली है। इनमें से 155 पद टीएसपी एरिया और 981 पद नॉन टीएसपी एरिया के लिए हैं। इसके लिए 12वीं पास उम्मीदवार राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 17 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों के फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ सीनियर सेकेंडरी पास होने के साथ ही हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री और बायोलॉजी सब्जेक्ट के साथ 12वीं पास होना अनिवार्य है। इसके साथ ही उम्मीदवारों के पास राजस्थान सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से पशुधन सहायक की 1 या 2 साल की ट्रेनिंग अनिवार्य है। इसके साथ ही उम्मीदवारों को हिंदी और किसी एक राजस्थानी भाषा की जानकारी होनी चाहिए। पाली के औद्योगिक थाना क्षेत्र के सुभाष नगर ए में एक लड़की को गोली मारकर एक युवक ने खुद को गोली मार दी। लड़की की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं लड़का गंभीर घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए जोधपुर रेफर किया गया, जहां जांच के बाद डॉक्टर ने उसे भी मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि छगन बंजारा ममता से शादी करना चाहता था। दोनों ही शादीशुदा थे। छगन की पत्नी पिछले कुछ समय से अपने 2 बच्चों को लेकर पीहर में रह रही है। वहीं ममता भी पति से अनबन के बाद पीहर में रह रही थी। शादीशुदा छगन से ममता की मां अपनी बेटी की शादी नहीं करना चाहती थी। इससे छगन नाराज था। बताया जा रहा है कि यह छगन का ममता से अफेयर चल रहा था, लेकिन वह शादी नहीं कर रही थी। ऐसे में उसे शक था कि ममता का चक्कर किसी और के साथ भी है। इसके चलते उसने वारदात को अंजाम दिया। छगन की जेब में पुलिस को एक नोट में जिसमें उसने ममता पर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया। बाड़मेर जिले के धौरीमन्ना उपखंड में 12वीं बोर्ड परीक्षा में सामूहिक नकल करते 81 स्टूडेंट को फ्लाइंग टीम ने पकड़ा है। बोर्ड की फ्लाइंग टीम नंबर 3 ने सीनियर हायर सेकेंडरी मिठड़ा खुर्द स्कूल में प्रश्न पत्र पेपर पर आंसर लिखे पाए जाने पर स्टूडेंट्स को पेपर व कॉपियां ले ली। वहीं स्कूल सेंटर सुपरिटेंडेंट व वीक्षक के खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी है। सेंटर सुपरिटेंडेंट ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सचिव को चिट्ठी लेकर फ्लाइंग टीम पर द्वेषपूर्ण कार्रवाई करने व स्टूडेंट्स को धमकाने का आरोप लगाया है। शिक्षा विभाग के मुताबिक 12वीं क्लास की अनिवार्य हिंदी की बोर्ड परीक्षा चल रही थी। विभाग को सूचना मिली थी कि धौरीमन्ना उपखंड के गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मिठड़ा खुर्द में सामूहिक नकल चल रही है। विभाग ने फ्लाइंग टीम को भेजा। फ्लाइंग टीम के पहुंचकर सेंटर को चेक किया गया। सेंटर पर एग्जाम दे रहे 81 स्टूडेंट्स के प्रश्न पत्र पर अलग अलग प्रश्नों के आंसर पेन व पेंसिल लिखे हुए थे। विभाग का कहना है कि ऐसा लग रहा है जैसे आंसर लिखवाए गए हैं। बोर्ड नियमानुसार प्रश्न पत्रों पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। फ्लाइंग टीम ने स्टूडेंट्स के खिलाफ केस बनाया गया। 81 स्टूडेंट्स के पेपर व कॉपी को अलग से पैक करवाया गया। राजस्थान की गहलोत सरकार अगले 2 साल तक बिजली की दरें नहीं बढ़ाएगी। जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड और डिस्कॉम ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए टैरिफ तय करने और इन्वेस्टमेंट स्कीम की मंजूरी के लिए राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन में याचिका दायर की है। डिस्कॉम ने कमीशन से आग्रह किया है कि FRBM सीमा की बढ़ोतरी योजना के हिस्से के तहत साल 2022-23 की 75% हानियों को राज्य सरकार की ओर से लिया जाएगा। याचिका में साल 2022-23 में खुदरा उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ में बढ़ोतरी का कोई प्रस्ताव नहीं किया गया है। सूत्रों के मुताबिक साल 2023-24 में भी टैरिफ नहीं बढ़ेगी, क्योंकि सरकार चुनाव मोड पर रहेगी। मुख्यमंत्री पहले ही टैरिफ नहीं बढ़ाने की बात कह चुके हैं। धौलपुर की एडीजे कोर्ट ने रोड एक्सीडेंट में 3 लोगों की मौत के मामले में 11 साल बाद फैसला सुनाया है। कोर्ट ट्रक ड्राइवर वृंदावन निवासी MP को दोषी मानते हुए 7 साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
अपर लोक अभियोजक कृष्णकांत शर्मा ने बताया कि 12 अगस्त 2011 को मनिया थाने के बगचौली लौदा गांव के रहने वाले चरण सिंह ने मामला दर्ज करवाया था कि अपने रिश्तेदारों के साथ पंजीपुरा गांव से उत्तर प्रदेश के इरादत नगर स्थित भवनपुरा गांव में गमी में शामिल होने के लिए ट्रैक्टर से जा रहा था। तभी हाईवे पर तेज रफ्तार गति से आते एक ट्रक ड्राइवर ने लापरवाही से ट्रक चलाते हुए इनके ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार दी। हादसे में ट्रैक्टर ड्राइवर रामफुल समेत उसके रिश्तेदार पप्पू और विनोद की मौत हो गई। बारां जिले के भंवरगढ़ थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 27 पर एक बाइक बेकाबू होकर डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में बाइक सवार दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने उनको मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने बताया कि हादसे में बाइक सवार दोनों युवक खातौली थाना क्षेत्र के कोटा के सुमेरपुरा गांव निवासी महावीर मीना और बबलू सुमन की मौत हो गई। पुलिस ने शवों को आज शनिवार को पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिए। सिरोही में पोक्सो मामलों के स्पेशल कोर्ट ने नाबालिग से रेप के आरोपी को 14 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। पुलिस आरोपी पर 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। पोक्सो कोर्ट के सरकारी वकील प्रकाश धवल ने बताया कि 24 अगस्त 2018 को एक महिला ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उसकी नाबालिग बेटी घर में सो रही थी, लेकिन सुबह गायब मिली। तलाश करने पर सामने आया कि उसकी बेटी को गोयली निवासी जोताराम रेबारी का ड्राइवर बलिया बहला फुसलाकर भगा ले गया। मामले में पुलिस ने आरोपी बालिका को जांच के बाद अरेस्ट कर उसके खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। आईपीएल के इस 15वें सीजन में 9 अप्रैल 2022 को दूसरा मैच शाम को 7:30 पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और मुंबई इंडियंस की टीम के बीच खेला जाएगा। ये मैच आईपीएल 2022 का 18वां मैच होगा। यह मैच महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम पुणे में खेला जाएगा। मुंबई इंडियंस की बात करें तो ये टीम बिल्कुल लय में नहीं दिख रही है। मुंबई ने अपने तीनों मैच बेहतर स्थिति में होने के बावजूद गंवाए हैं। इसमें बैटिंग और बॉलिंग दोनों जिम्मेदार हैं। वहीं बेंगलोर की बात करें तो टीम ने सबको चौंकाते हुए लगातार 3 मैचों में एक ही प्लेइंग 11 उतारी है, जो पिछले सीजनों में कभी नहीं दिखा। दौसा जिले में परिजनों के साथ बालाजी के दर्शन करने आए मासूम बालक की कार की टक्कर से मौत होने की जानकारी सामने आई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बताया कि कार रिवर्स लेते समय 10 वर्षीय बालक कार की चपेट में आ गया। बालक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस हादसे के कारणों की जाँच में जुट गई है। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए। Once again